Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. This is the computer teacher Himani Messi and today we are going to continue our chapter 3 Introduction to MS Access 2013. Today first we see different data types in Access. You can store different types of data in a database. Access offers you several options to select a data type when you specify a field for storing the data. The type of data provided by Access have been given in this table. एक्सेस डेटाबेस में हम कई तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं. जब भी हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसमें डिफरेंट फील्ड्स को हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है और ये हर फील्ड जो होती है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को होल्ड करती है. तो वो कौन सी फील्ड किस टाइप का डेटा को होल्ड करेगी ये हमको पहले से ही उसके डिज़ाइनिंग में सेट करना होता है. तो डेटाबेस हमको जो एक्सेस डेटाबेस है वो हमें कुछ टाइप्स के डेटाबेस प्रोवाइड कराता है. तो जिसमें से फर्स्ट है टेक्स्ट. Stores text or combination of text and numbers up to 255 characters. You cannot use this type of data for performing calculations. जो text type database होता है, टेक्स्ट टाइप फील्ड होती है, उसमें आप टेक्स्ट एंड नंबर्स दोनों के ही कॉम्बिनेशंस को आप सेव कर सकते हैं और इसमें अप टू 255 कैरेक्टर्स एक रिकॉर्ड के लिए आप सेव कर सकते हैं. बट ये जो फील्ड होती है ये आपके कैलकुलेशंस के लिए यूज़ नहीं होती है. फॉर एन एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइन एंड एलवाल एंड इवन द A-25 मॉडल टाउन एड्रेस मीन्स यहाँ आप स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स दोनों के ही कॉम्बिनेशंस को सेव कर सकते हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा इज़ नंबर. It stores numeric data used for calculations as whole numbers and numbers with a decimal point. It can be 1, 2, 3, 4, 8 or 16 bits in size. Now जो number type data field होती है वो यहाँ पे numeric data को store करता है जो कि later on calculations के लिए use होते हैं. इसकी जो decimal field होती है इसमें जो नंबर्स होते हैं वो आपका 1, 2, 3, 4, 8 और 16 बाइट्स तक के साइज़ को आप यूज़ कर सकते हैं एक फील्ड को सेव करने के लिए. यहाँ पे आप होल नंबर या डेसिमल नंबर या नेगेटिव नंबर किसी भी तरह के नंबर्स को आप सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप इज़ करेंसी. यूज्ड फॉर करेंसी और मॉनेटरी वैल्यूज़. These cover 8 bytes space and the data in this field cannot be rounded off while performing calculations. जो करेंसी फील्ड होती है, करेंसी फील्ड हम यूज़ करते हैं मॉनेटरी वैल्यूज़ को एंटर करने के लिए. ये 8 बाइट्स तक का स्पेस प्रोवाइड करती है और इसमें जो भी आप डेटा डालते हैं वो राउंड ऑफ नहीं होता है. मीन्स अगर आप डेसिमल के बाद उसको कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तो वो एज ए नंबर लेकर के वो राउंड ऑफ नहीं होती है. इंस्टेड ऑफ ये इसको एज अ करेंसी कैलकुलेट करती है. द अनदर टाइप इज़ डेट एंड टाइम. स्टोर्स डेट एंड टाइम वैल्यूज़. यू कैन डिस्प्ले डेट एंड टाइम इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. ये फील्ड प्रोवाइड कराती है हमको डेट एंड टाइम एंटर करने के लिए फॉर्मेट प्रोवाइड कराती है. तो इसमें आप डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं जो कि डेट एंड टाइम के होते हैं. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस फील्ड में सेव कर सकते हैं. Yes and no field. Stores only one of the two value. Yes, no, true, false. It is 1 bit long. Yes and no field में केवल 2 वैल्यूज़ होती हैं. ये कोई भी एक वैल्यू को इनपुट करता है, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा. सिर्फ ये 1 बिट लेता है. मीन्स या तो आप y लिखेंगे या आप n लिखेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़. ये फील्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी से कोई येस एंड नो में आंसर चाहिए होता है. द नेक्स्ट इज़ द ओले ऑब्जेक्ट. स्टोर्स ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड इन सम अदर एप्लीकेशन. इट कैन बी अप टू 1 GB in size with some pictures, audio, file, etc. ओले ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं इन शॉर्ट फॉर्म. ये 1 GB तक का 1 GB तक के साइज़ को स्टोर करती है ये फील्ड. इसमें आप किसी भी वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप या कोई दूसरी एक्सेल शीट या आप कोई पिक्चर इसको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आप पिक्चर्स को सेव कर सकते हैं. Now next type is hyperlink. It stores a link to a URL and can have up to 2048 characters for each segment. यहाँ ये लिंक हम तब यूज़ करते हैं, ये डेटा टाइप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कहीं पे URL या फिर ईमेल एड्रेस को स्टोर करना होता है, तब हम इस फील्ड को यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट इज़ मेमो फील्ड.
It stores a long text and numbers up to 65,536 characters long. इट डज़ नॉट अलाउ अ प्राइमरी की। मेमो की जो होता है, जो मेमो फील्ड होती है, मेमो फील्ड के संग प्राइमरी की यूज़ नहीं हो सकती है और ये सबसे ज़्यादा लेंदी फील्ड होती है। ये 65,536 कैरेक्टर्स को ये इस फील्ड में सेव किया जा सकता है। ये यूजली किसी डिस्क्रिप्शंस के लिए यूज़ होती है। The next is auto number. A unique sequential number automatically sets access starting from 1.4 बाइट साइज़। ये ऐसी फील्ड होती है जो कि ऑटोमेटिकली यूनिकली एक सिक्वेंशियल में नंबर की ऑटो काउंटिंग स्टार्ट करता है। ये स्टार्ट होता है 1.4 बाइट साइज़ से और उसके बाद ये काउंटिंग कंटिन्यू करता है। ये फील्ड हम अक्सर तब यूज़ करते हैं जब हम अपने डेटा को चाहते हैं कि जो हर नेक्स्ट रिकॉर्ड जो एंटर हो उसमें एक यूनिक नंबर उसका ऐड होता जाए, हमें उसको नंबरिंग ना करना पड़े। देन लास्ट इज द रिच फील्ड यूज टू स्टोर अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स दैट कैन बी फॉर्मेटेड यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स एंड फॉन्ट कलर्स। यहाँ पे हम वो अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स को इंसर्ट करते हैं जो कि फॉर्मेट हो सके, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, इसमें इसको आप चेंज कर सकें। सो दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स दैट इज़ यूज्ड इन एक्सेस। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ टेबल। A table is created to store data about particular subject or groups such as students, employees or products. Tables are the basic building block of a database. There are two methods of creating a table. These are datasheet view and design view. एक्सेस में टेबल क्रिएट करने के दो व्यूज़ होते हैं, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। ये जो टेबल क्रिएट की जाती है ये पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ग्रुप के बारे में एक कंप्लीट डेटा को स्टोर करने के लिए ये टेबल्स क्रिएट की जाती हैं। ये टेबल्स जो होती हैं ये किसी भी डाटाबेस के बेसिक ब्लॉक्स होते हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन स्टोर करनी स्टार्ट की जाती है। तो इन दोनों मेथड्स में से हम फर्स्ट आज देखेंगे creating a table in datasheet view. In the datasheet view, Access will show you a new blank table that is named as a table 1. Access में जब आप datasheet view पे काम करेंगे तो एक blank table आपको ओपन करके देता है with the name table 1. You have the option to add fields to this table and can also enter data. इस व्यू में आपके पास फ्रीडम होती है कि आप न्यू फील्ड्स ऐड कर सकें और वहाँ पे डायरेक्ट डाटा एंटर कर सकें। So step 1, click on the create tab and from the tables group click on the table button. सबसे पहले हम create टैब पे क्लिक करेंगे, देन टेबल्स ग्रुप पिक करेंगे और वहाँ से टेबल बटन पे क्लिक करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट अ ब्लैंक न्यू टेबल ओपन्स इन अ डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू में एक न्यू ब्लैंक टेबल ओपन हो जाएगी। द न्यू टेबल विल हैव अ फील्ड नेम ID that has data type auto number. It acts as a primary key field of the table. जब इंसर्ट करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास जो फील्ड आएगी दैट इज़ द ID फील्ड, दैट इज़ द ऑटो नंबर। उसका जो डिफ़ॉल्टेड टाइप होता है दैट इज़ द ऑटो नंबर। इट वर्क एज अ प्राइमरी की फील्ड। ये आपके डेटा के डुप्लीकेसी से रोकने के लिए इसे ये एज अ प्राइमरी की फील्ड की तरह वर्क करेगी इस टेबल में। In order to rename this field, you can double click on the field heading that displays the name ID and give it a name of your choice. बट अगर आप चाहते हैं कि आप इस फील्ड के नेम को चेंज करें तो जहाँ पे ID हेडिंग है फील्ड की वहाँ पे डबल क्लिक कीजिए एंड यू कैन गिव अ न्यू नेम ऑफ़ योर चॉइस और इस तरह से आपकी जो फील्ड है वो रीनेम हो जाएगी। और इसके बाद आप साइड टू साइड इसके अदर फील्ड्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं और पूरे अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।